नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरे देश में हिजाब और बुर्के के नाम पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा समाज में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, माहौल को खराब किया जा रहा है, दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। और तो दूसरी तरफ उत्तराखंड से एक ऐसी खबर आई है जिससे सनसनी फैल गई है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया है कि इलेक्शन के बाद सरकार बनते ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। और यह खबर जैसे ही आई है, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एक राज्य के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। तमाम जानकारी, तमाम खुलासे और इसके पीछे की रणनीति और राजनीति को आज खबरों की खबर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ये जानना बेहद ही जरूरी है कि किस हिसाब से ये जो इस्लामी कट्टरपंथ हिंदुस्तान के अंदर अपने फन को फैला रहा है। देश के अलग अलग कोने कोने में, अलग अलग शहरों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस हिसाब से इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर बुर्का के ऊपर, हिजाब के ऊपर बैन लगा दिया गया है। मसला सिर्फ एक स्कूल का है जिसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करने वाली है। और इस बीच कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी गंदी जुबानों से हिंदुस्तान में दंगा फैलाने के लिए पूरी तरह से बेकरार लग रहे हैं। एनसीपी की एक लीडर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शरीर में अंगार लगा दिया जाएगा अगर बुर्के के ऊपर कोई इस तरह का फरमान जारी होता है। कानून ये नहीं मानेंगे और ये धमकियां देंगे कि प्रधानमंत्री को ही आग लगा दिया जाए। आज एक और खबर आई, उत्तर प्रदेश में MIM ये ओवैसी की पार्टी की एक लीडर ने कहा कि जो कोई भी हिजाब के ऊपर हाथ डालेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, राहुल गांधी या अखिलेश यादव, ये लोग गूंगे और बहरे हो गए हैं। क्योंकि जब मीडिया ने सवाल करना शुरू किया तो राहुल गांधी ने कहा कि हम इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। अपने सारे, इसको कह सकते हैं कि वकीलों को ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लागू करवा रहे हैं। अपने संगठनों के जरिए ट्विटर पे, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर माहौल को खराब करने की पूरी ताकत इन लोगों ने झोंक दी है। लेकिन सामने आकर इनकी यह हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो इस बात के ऊपर कह सके कि स्कूल में अगर यूनिफॉर्म लागू है तो वहां पे हिजाब या बुर्के की कोई जगह नहीं है। पूरे देश में इसको लेकर के लोग नाराज हैं। घर घर में यह चर्चा हो रही है, ये क्या, ये जिद, ये हेकड़ी कि हम तो वही करेंगे जो मेरा मन करेगा। तो इस बीच उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने हिम्मत दिखाई और एक राजनाथ सिंह ने डायलॉग दिया, काफी फेमस चल रहा है आजकल, कि ये पुष्कर सिंह धामी ये फ्लावर नहीं, ये फायर है। पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा वो जरा आप सुनिए। उन्होंने कहा कि आगामी नई भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेनानिवृत्तों जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। पूरी बातें जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने क्या कहा, आप उनकी ही जुबानी सुनिए। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को बल मिलेगा। इससे राज्य में
सामाजिक समरसता बढ़ेगी, जेंडर जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को ताकत मिलेगी और साथ ही देवभूमि की असाधारण सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को, यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में सामने आएगा। पुष्कर सिंह धामी के इस घोषणा के तुरंत बाद बवाल मच गया इस पूरे देश में। ये तमाम तरह के लोग, ये लेफ्ट ट्रिपल कबाल, कई सारे लोग, इन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि ये कैसे पॉसिबल है, ये किस तरीके की राजनीति है, हिंदू और मुसलमानों को बांटने की तैयारी की जा रही है। तरह तरह की बातें ये जो दलाल मीडिया है उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन कोई ये नहीं पता था कि ये सारे लोग जो शाहीन बाग में या फिर ये जो हिजाब को लेकर के बवाल मच रहा है, संविधान को बचाना है, इसकी तख्तियां लेकर के घूम रहे हैं, ये कोई नहीं बताएगा कि हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल 44 क्या कहता है। हिंदुस्तान का आर्टिकल 44 साफ साफ इस बात को कहता है कि हिंदुस्तान को एक कॉमन सिविल कोड की जरूरत है, एक ऐसा कानून जो धर्म के आधार पे किसी को उनके अधिकारों से वंचित नहीं करता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए समान कानून हो। इसका प्रावधान आर्टिकल 44 करता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर डाला हुआ है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति ऐसी है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई शख्स इसके बारे में बातचीत कर सके। वैसे तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर संसद में आने वाली है। इसी वजह से ये जो पूरी जो साजिश रची जा रही है कि भाई हम घूंघट नहीं हटाएंगे, हम बुर्का नहीं हटाएंगे, हम हिजाब नहीं हटाएंगे, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी बीमारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या किसी एक राज्य में अलग से लगाया जा सकता है? इसका जवाब है हां। वो जवाब हां इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जहां ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये कई सारे लोग जिनको लगता है कि वो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ज्यादा उनको कानून की जानकारी है? किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ज्यादा उन्हें कानून की जानकारी है? एक खबर है, आप गूगल करके उसे देखें। 28 मार्च 2021 की खबर है कि गोवा के अंदर उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे साहब थे और उन्होंने वहां पे जो भाषण दिया उसे जरा सुनिए। सीजीआई ने कहा, गोवा में वही समान नागरिक संहिता है जिसकी कल्पना संविधान बनाने वालों ने भारत के लिए की थी और मुझे इस कोड के तहत न्याय देने का सौभाग्य मिला है। यह शादियों और उत्तराधिकार पर लागू होता है। धार्मिक प्रतिबद्धता के बावजूद यह सभी गोवा वासियों को शासित करता है। मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत एकेडमिक बहसें सुनी हैं। मैं उन सभी बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा कि वो यहां आएं और न्याय के प्रशासन को जाने कि यह होता क्या है। मतलब ये कि जिसकी परिकल्पना बाबा भीमराव अंबेडकर और संविधान बनाने वालों ने की थी, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी गोवा में लागू है। और ये किस बात के लिए होता है? ये पर्सनल लॉ में जो धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने का प्रावधान देता है। जैसे शादियां, पूरे देश के अंदर में मुसलमान 4 शादियां कर सकते हैं, वो कानून अलाउड करता है उनको। लेकिन गोवा के अंदर कोई मुसलमान 2 शादी नहीं कर सकता, 4 शादी तो बहुत दूर। दूसरी बात कि शादी के बाद जो करारनामा होता है, जो संपत्ति के ऊपर जो अधिकार होता है, तलाक के जो तरीके होते हैं, गोवा के अंदर कोई भी ये कोई इंस्टेंट ट्रिपल तलाक और लंबे वाले 6 महीने के अंदर ट्रिपल तलाक, ये सब कानून वहां चलता नहीं। वहां पे सभी को एक तरीके से, एक हिसाब से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तलाक देने का तरीका एक है वहां पे। साथ ही साथ अगर कोई तलाक हो भी जाता है तो जो प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हो, वो सबके लिए बराबर है।
वो तमाम चीजें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में होनी चाहिए वो ऑलरेडी गोवा के अंदर लागू है। और जिस तरीके से वो गोवा में लागू हो सकता है तो वो किसी दूसरे राज्य में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, उसके लिए आपके पास हिम्मत चाहिए। हिम्मत इसलिए चाहिए कि आपको आउटराइटली ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उसको चैलेंज करना होगा। जो लोग खुद को सेकुलर बताते हैं उनमें तो ये हिम्मत नहीं है। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की परिभाषा बस इतनी सी बची हुई है कि हिंदुओं को गालियां दो, हिंदुओं के ऊपर आप अत्याचार करो और मुसलमानों को तरह तरह की छूट प्रदान करो। मुसलमानों की वोट की खातिर आप वो तमाम चीजें करो जो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, जो एक ये जो आर्टिकल 44 है उसके खिलाफ है, तो आप सेकुलर कहलाओगे। तो ये कहानी यहां तक पहुंच गई है और ये बहुत ही टाइमली है। टाइमली इसलिए भी है कि जब देश के अंदर लोग अलग तरह के कानून की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि चाहे हम सेना में भी जाएं, स्कूल के अंदर जाएं, या फिर हम एयर होस्टेस बने, या फिर हम पायलट बने, आप आर्मी में जाएं, एनसीसी करें, हमारी जो लड़कियां हैं वो यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगी। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा चॉइस है कि हम अपने हिसाब से अपना ड्रेस को तय करेंगे। मन करेगा तो मैं बुर्का पहनूंगी, मन करेगा तो मैं हिजाब लगाऊंगी, और मन नहीं करेगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन ये कानून जो सबके ऊपर अप्लाई होता है उसे हम नहीं मानेंगे। और हिपोक्रेसी देखिए, वो तमाम लोग आज कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। तो आज जो उत्तराखंड से खबर आई है, इस तरह की खबर हर राज्य से आनी चाहिए। और इसकी जो गूंज जो है पूरे देश में, अगर कुछ लोग हिजाब पहनने की जिद में, बुर्का पहनने की जिद में देश भर में आंदोलन कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान के दूसरे लोगों को भी समान आचार संहिता के लिए भी सड़कों पे उतरने के लिए कौन रोक रहा है? इतना ज्यादा प्रेशर बनाने की आवश्यकता है कि मोदी सरकार उसके सामने झुक जाए। ये तो चंद कुछ किसान जो दलाल किस्म के लोग थे, जो पॉलिटिकल पैरासाइट्स थे, उनके सामने मोदी सरकार झुक सकती है। जो देश की जनता की आवाज के सामने उनको तो झुकना ही पड़ेगा और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही चाहिए। ये बुर्के का मामला अभी शांत होने वाला नहीं है। वो इसलिए शांत होने वाला नहीं है क्योंकि इसके पीछे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। किस तरीके से पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं इस पूरे आंदोलन के लिए, इसका भी खुलासा कैपिटल टीवी में आगे आने वाले दिनों में हम करेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।